भाई जिस कारण डिप्टी सीएम से नाराज चल रहे हैं, तो आवाज़ उठाना, मांगे रखना, नरवाना की जनता ने, हल्का ने मुझे वकील बना के इतना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी समस्या हमारे लेकर जाते हैं नरवाना के लिए तुरंत कार्रवाई करते, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी के विधायक हो। हरियाणा में 2024 लोकसभा के और विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं। और आपको पता ही है, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी पार्टी के गठबंधन की सरकार है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन जेजेपी नेताओं की जो लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते रहते हैं और आगामी चुनावों से पहले कभी भी जेजेपी पार्टी को छोड़ सकते हैं। इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में बनाया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नेता जेजेपी पार्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये नेता पार्टी क्यों छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि ये नेता जेजेपी पार्टी छोड़कर कौन सी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जेजेपी और बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी से ये बात तो साफ है कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन कभी भी टूट सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक और खबर आ रही है कि गठबंधन टूटने से पहले जेजेपी पार्टी में बगावत शुरू हो सकती है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के बीच चल रही तनातनी का असर अब पार्टियों में अंदरूनी रूप से भी दिखने लगा है। जेजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी के 10 विधायकों में से सिर्फ 6 विधायक ही मौजूद रहे। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग, नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम बैठक में नहीं पहुंचे। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी के 4 से 5 विधायक जेजेपी पार्टी को छोड़ सकते हैं। इस लिस्ट में जेजेपी के 4 विधायकों का नाम सबसे ऊपर है। पहला नाम है रामकुमार गौतम का और दूसरा नाम है देवेंद्र बबली का। तीसरा नाम है बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग का। चौथा नाम है नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा का। दुष्यंत चौटाला के पास करीब 11 विभाग हैं। मंत्रिमंडल के गठन के बाद दुष्यंत ने सारे विभाग अपने पास रख लिए और एकमात्र विधायक अनूप मानक को मंत्री बनाया। 2019 का चुनाव जीतने के 4 महीने के भीतर ही नारनौंद से जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जख्म के रखे लोग आके सारे महल्ले परेशान है, एक भी नहीं बेगादा पाली पाली नस्ल का हो कहने का मतलब जिसने अकल नहीं हो उसकी बात नहीं आ रही है, क्या मतलब है। इसके साथ ही रामकुमार गौतम ने तीखी बयानबाजी भी की थी। दादा रामकुमार गौतम समय समय पर अपनी पार्टी और अपने नेता की कार्यशैली और सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं। एक मंच से गौतम ने जब यह कहा कि आगे तो पता नहीं कि देवेंद्र बबली क्या करेगा, लेकिन अब तो फिलहाल है। देवेंद्र बबली एक भला आदमी है और भला आदमी ज्यादा नहीं टिका करता। यानी एक साफ संदेश नजर आया कि देवेंद्र बबली भी आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि वह पार्टी को छोड़ दे। अगर ऐसा हुआ जेजेपी के लिए यह एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि बबली भी एक कद्दावर और ईमानदार नेता के रूप में जनता में एक पहचान बना चुके हैं। देवेंद्र बबली ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक ही आदमी पावर यूज करे और दबाव की राजनीति करें, ये हरियाणा में चलने वाली नहीं है। दुष्यंत हमारी वजह से विधायक दल के नेता हैं, जिसे सब मिलकर बदल भी सकते हैं। बबली ने कहा कि वह अकेले ऐसे मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कि बबली की बात ठीक हो, लेकिन उनकी इस प्रतिक्रिया से खुद दुष्यंत चौटाला तथा गठबंधन सरकार के अन्य मंत्री नाराज हो गए थे। खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बबली का यह रूप पसंद नहीं आया है। बोलने से क्या होता है, किसी के बोलने से जब तक आप उसको रोकोगे, उसके विरुद्ध एक्शन नहीं लोगे, तब तक ये चीज रुकेगी। दिन प्रतिदिन डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर निरंतर इस चीज को कम है। उन्होंने बबली को यहाँ तक चेतावनी दे दी कि सिर्फ भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने से काम नहीं चलता। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसे पकड़कर भी दिखाओ।
नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा पार्टी लाइन से अलग खड़े दिख रहे हैं। वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सुरजाखेड़ा ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्होंने नरवाना में एक ईंट भी नहीं लगवाई। दुष्यंत चौटाला सिर्फ बैनरों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि जो काम वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मंजूर करवा कर लाते हैं उसका बैनर लगवा देते हैं। और कितना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी समस्या हमारे लेकर जाते हैं नरवाना के लिए तुम उससे कार्रवाई करते, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी के विधायक हो। ऐसे में पार्टी के विधायकों का बगावत करना पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये नेता कौन सी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दे कि रामकुमार गौतम रामनिवास, सुरजाखेड़ा, जोगीराम सिहाग, ये तीनों नेता तो 100% ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों काफी बार बीजेपी और सीएम मनोहर लाल खट्टर की तारीफ कर चुके हैं और एक नजर से देखे तो बीजेपी में शामिल होने का इशारा कर चुके हैं। देवेंद्र बबली का अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या कांग्रेस में। हालांकि कप्तान मीनू बेनीवाल ने पूरा जोर लगाया हुआ है देवेंद्र बबली को बीजेपी में शामिल करने का, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कब और कौन सी पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दुष्यंत चौटाला के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक ही झटके में दुष्यंत चौटाला की आधी टीम आउट हो जाएगी। आप भी कमेंट करके बताएं कि देवेंद्र बबली कौन सी पार्टी में शामिल हो सकता है।